2027 में खाना महंगा होने वाला है। आप सोच रहे होंगे 2026 इतना मुश्किल था, जहां पर तेल की कीमत में वृद्धि हुई, महंगाई बढ़ी, युद्ध हुआ और कमजोर हुआ बाजार। लेकिन अगर जेपी मॉर्गन की चेतावनी सही साबित होती है तो 2027 की असली परेशानी तेल नहीं खाना हो सकता है, क्योंकि खेती के लिए जमीन और पानी की आवश्यकता के अलावा खाद की भी उतनी ही ज़रूरत होती है। और दुनिया में फर्टिलाइज़र सप्लाई चेन की एक बड़ी कमजोरी छिपी हुई है। कहाँ पर? मिडिल ईस्ट और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में। जेपी मॉर्गन के मुताबिक मिडिल ईस्ट दुनिया के लगभग 42% यूरिया एक्सपोर्ट करने का स्रोत है। अब समझिए असली कहानी। यूरिया में होता है नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, और नाइट्रोजन जो होता है ये फसल की ग्रोथ के लिए बेहद ज़रूरी होता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के रास्ते फर्टिलाइज़र की सप्लाई चेन लंबे समय तक बाधित रहती है तो फर्टिलाइज़र महंगा होगा तो किसान की लागत बढ़ेगी। लागत बढ़ने से किसान फर्टिलाइज़र बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करेगा। अगर हो सकता है फर्टिलाइज़र उसे समय पर उपलब्ध नहीं हुआ तो उसकी जो फसल पैदावार है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, यानी कि फसल का जो उत्पादन है वो कम होगा। यानी कि सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आज की दुनिया में मिडिल ईस्ट में कुछ भी असर होता है तो कुछ महीनों बाद उसका असर आपकी रसोई तक पहुंच सकता है। और जेपी मॉर्गन के अनुसार ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन 2026 की पहली 6 माह के 2.8% से बढ़कर 2027 की पहली 6 माह में करीब 5% तक पहुंच सकती है। और खतरा युद्ध ही नहीं है, अगर इसके साथ अल नीनो भी मजबूत हुआ तो मौसम फसल उत्पादन पर दूसरा झटका दे सकता है। यानी एक तरफ महंगी खाद, दूसरी तरफ खराब मौसम और तीसरी तरफ महंगी एनर्जी और ट्रांसपोर्ट, यानी तीनों मिलकर बना सकते हैं 2027 का सबसे बड़ा इकोनॉमिक्स रिस्क। फूड इन्फ्लेशन भारत की स्थिति के लिए कुछ हद तक बेहतर हो सकता है, क्योंकि भारत कई खाद्य फसलों में बड़ी डोमेस्टिक प्रोडक्शन रखता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि भारत अछूता रहेगा, क्योंकि आज की दुनिया में युद्ध कहीं भी हो, महंगाई कहीं भी पहुंच सकती है। तो सवाल यह नहीं है कि 2027 में खाना महंगा होगा या नहीं। असली सवाल यह है कि कितना महंगा होने वाला है और इसका सबसे ज़्यादा असर किस देश को पड़ने वाला है।